कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्ण। आप सभी को सुंदर ध्रुव जी महाराज की तपस्या की चर्चा हम कर रहे थे और वो श्री हरि नारायण है ना कि जिनकी बात ही क्या कहे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कैसे नारायण है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। सुंदर शांत समुद्र में स्थित जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, वो प्रभु की जिनकी देह का रंग भी समुद्र के जल जैसा, वो नारायण लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भीर ध्यान गम्यम। योगियों भी जिनका ध्यान करते हैं, वो लक्ष्मीपति, वो कमल नयन, वो श्री हरि नारायण जब प्रकट हुए होंगे। ध्रुव जी की दशा कैसी है कि ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखकर भगवान कहते हैं, ध्रुव उठो, मैं आ गया। और जैसे ही नेत्र खोलकर प्रभु को देखते हैं तो सजल अवस्था में वाचा चली गई है, गला गदगदित हो गया है कंठ, और प्रभु से क्या प्रार्थना करूं, हाँ क्या करूं। घर पर भगवान आए कि मान लो कि आपके उधर कहीं कथा चल रही है और आप ठाकुर जी की पधरामणी कराए, घर पर भगवान आए, तब क्या हो तो कहे भाव हो, मैं क्या कर लूं कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए। हम सोचते हैं कि हम इतने पकवान बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से हम प्रभु का स्वागत करेंगे, लेकिन देखना आपने जो सोचा होगा ना वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हरि ना बड़े टेढ़े हैं, कृष्ण बड़े टेढ़े हैं। वो वही करवाएंगे, वही करेंगे, वैसा ही समय, वैसी ही परिस्थिति का सृजन कर देंगे जैसा उनको आनंद लेना है। तो जब बात कृष्ण सेवा की आती है तब ज्यादा प्लानिंग मत करो, और प्लानिंग मत करो। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव मैं कह रही हूं कि प्लानिंग मत करो। प्लानिंग के अनुसार कृष्ण कभी नहीं होने देते। अगर आप कृष्ण की शरण में हो तो की बात है। अगर आप माधव की शरण में नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि जो कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, तो आप करो जितनी प्लानिंग करनी है। लेकिन जब आप माधव की शरण में होते हो तो आप प्लानिंग मत करो। आप उनको ऐसा बोलो कि ये मेरी प्रभु ऐसा कुछ मुझे करना है, कैसे मुझे नहीं पता, आप करवाओगे, आप पवाओगे, आप सब व्यवस्था करोगे, आप सब परिस्थिति को खड़ा करोगे, मुझे नहीं पता है, ये करना है। और ये क्यों करना है? क्योंकि ये भी मैं आपके लिए कर रहा हूं। मोक्ष के लिए एक बड़ी सुंदर बात महापुरुषों के मुख से हम सुनते हैं, मोक्ष कब संभव है? तो तभी संभव है जब आप अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। वो जो भाव है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ, अपना कर्म फल, अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अपने सपने, सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देते हो ना, तब मोक्ष होता है। तो अगर मोक्ष की बड़ी कामना हो तो आप उनको करो सब कुछ। आप इस देह में आए हो, एक बात परम सत्य है कि अगर आपने जो भी देह धारण करी है, जो अवतार धारण किया है, उसमें आपका एक कर्तव्य कर्म है। अगर जब तक आप उस कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं निभाओगे, तब तक आपको इस चक्रव्यूह में घूमते रहना है। अगर आपने इस जन्म में अपने कर्म को पूरे नहीं किए तो आपको अगला जन्म लेना ही लेना है। आप जन्मते हैं तब से ही आपकी जीवन रेखा यहाँ पर लिख जाती है, क्या करना है ये भी लिख जाता है। लेकिन अब आप उसे समय पर पूरा करते हो या अगले जन्म के लिए उसे बाकी रखते हो, वो आप पर निर्भर करता है। ईश्वर कई कई अवसर देते हैं, और अगर आप उस अवसर को चूक गए तो आपको फिर से इस चक्रव्यूह में घूमना पड़ेगा।
हाँ, अगर आप उनकी शरण में हो तो ये भाव कि प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारे लिए भजन, तुम्हारे लिए तपस्या, तुम्हारे लिए मंत्र, तुम्हारे लिए माला। और आज जब यही भाव ध्रुव जी का है कि तुम स्वयं जब मेरे सामने आ गए, मैं क्या करूं, मैं क्या सेवा करूं, मैं क्या स्तुति करूं। और तब प्रभु ही उन्हें जब वाचा देते हैं तो ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हुए प्रथम ही श्लोक में कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कैसे कैसे सर्वशक्तिमान भगवान को प्रणाम करने की बात करते हैं कि मेरी वाचा में भी तुम हो, मेरे विचार में भी तुम हो, मेरे नेत्र में भी तुम हो, मेरे श्रवण में भी तुम हो। तुम्हारी कृपा है तभी तो ये स्तुति है। हाँ, मेरी अंतरात्मा में भी तुम हो और मेरी देह में भी तुम हो। हे प्रभु, मैं अपने प्राणों से, हे मेरे प्राण प्यारे, मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में रख करके भगवते पुरुषाय तुभ्यम तुम्हें प्रणाम करता हूं। ये भाव, इस छोटे से भाव में कितना है। वो एक सुंदर भजन कहा है ना, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। हाँ, कितने नाते तुम संग जोड़े। प्रभु से जब भक्त ये कहता है कि प्रभु, कोई कहता है गुरु बना लो, कोई कहता है पिता बना लो, कोई कहता है सखा बना लो, कोई कहता है प्रेमी बना लो, परंतु प्रभु तुम तो मेरे सर्वस्व हो। तो कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा ना। क्या कहते, तुम ही तो मेरे सर्वस्व हो, आत्मा भी परमात्मा भी सब कुछ। और क्या, मुझ ही में रहकर मुझे ही से पर्दा। ये जो भाव है, हम कहते हैं कण कण में भगवान बसते हैं, हम सबके हृदय में, हम सबके मन मंदिर में भगवान बसते हैं। तो ये जो भाव कहा है ना कि तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझ ही में रहकर मुझे ही से पर्दा। प्रभु रहते हो, रहते तो तुम मेरे हृदय में हो, लेकिन पर्दा कैसा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया राग द्वेष ईर्षा, इतने सारे पर्दे आगे हैं कि तुम तो मुझे दिखते ही नहीं। संसार से इतना जोड़ दिया है इन पर्दों ने। कभी काम कहता है आज मेरा प्राधान्य है, कभी क्रोध कहता है आज मेरा, कभी मोह कहता है आज मेरा। अश्रु भी आते हैं तो संसार के लिए, और हंसी भी आती है तो संसार के लिए। इतना दुख हो हमारे जीवन में, लेकिन हम हंसते हैं क्यों? कहीं संसार को ऐसा ना लगे कि हम दुखी है। हम बड़े सुखी हो फिर भी कई बार दिखावा करते हैं कि हम बड़े सीरियस है, हम बड़े दुखी है। क्यों? कहीं हमारी खुशी को नजर ना लग जाए। मोह इतना है कि सामने वाले को, मनुष्य को, किसी जीव को संभालने के लिए हम स्व को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। इतने तो हम मोहाधीन हैं। लोभ कैसा है, और पालू, और ज्यादा पालू, और ज्यादा पालू। जो भी पाते हो उनकी कृपा और अपने कर्मानुसार पाते हो। अच्छे कर्म करो। वो कहते हैं ना कि जब आसमान में आप पत्थर फेंकोगे तो आपके ऊपर पत्थर ही आकर गिरेगा, सेब आकर नहीं गिरेगा। तो आप जैसे कर्म करोगे आपके लिए वैसे ही फल की प्राप्ति संभव बनेगी। और रही बात लोगों की, तो लोग तो हमेशा ऊपर जाओगे तो लोग यही कहेंगे कि कुछ तो गलत किया होगा इसने, तभी ये आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जा रहे ना, वो फंस गए हैं। ध्रुव जी महाराज ने की तो हृदय से तपस्या है, न पहले भाव गलत था न अभी भाव गलत है। नारायण सन्मुख है। हृदय, मनुष्य का हृदय ऐसा होता है कि ध्रुव जी के हृदय में एक ग्लानि, मेरी माता ने मुझे ये कहा था, एक छत्र राज्य चाहिए, इस संसार के सर्वस्व सुख चाहिए, और सुख भोगने के बाद प्रभु मुझे सत्यलोक में आपकी शरण में मेरा वास हो। और प्रभु ने भी तथास्तु कहा है। उनका संपूर्ण जीवन सुनाकर प्रेम पूर्वक ध्रुव जी महाराज को कहते हैं कि अब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करो। ध्रुव जी महाराज वहां से निकलते हैं और समग्र नगर ध्रुव जी के स्वागत में। यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर बात आती है चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय के
47वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात आती है कि जैसे जल होता है ना, जल, आप अगर पानी को ऐसे गिरा दोगे तो जहां पर ढाल होगा, ढलान होगी, वहां पर वो नीचे की ओर चलता जाएगा। पानी कभी अपने आप ऊपर नहीं जाता, उसे यंत्र की सहायता चाहिए। जल हमेशा नीचे की ओर ही जाता है अपने आप। वैसे ही ये संसार है। जब आप पर ईश्वर कृपा होती है, आपका मस्तक ईश्वर की शरण में झुक जाता है, जब आप संपूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हो ना, तब संसार, जैसे वो जल ढलान में दौड़ता है ना, वैसे आपके चरणों में दौड़ता है। दुनिया को झुकाने के लिए तुम्हें पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया को झुकाने के लिए तुम्हें ईश्वर के चरणों में झुकने की जरूरत है। उन परम सत्ता में समर्पित होने की जरूरत है जिनके कारण हम सभी हैं। उनकी कृपा अगर हो गई ना, उनकी कृपा नरसिंह मेहता पर हुई। अब नरसिंह मेहता को कौन जानता था? केवल और केवल भक्ति। हम जब नरसिंह भक्त की कथा सुनते हैं, नरसिंह मेहता की, तब क्या है, एक सामान्य, एक गरीब ब्राह्मण जो कि ईश्वर कीर्तन, कृष्ण कीर्तन करते हैं, उनको उनकी ज्ञाति से निकाला गया, उनकी गरीबी पर हंसा गया, उनकी बेटी को इस बात के लिए कि उसका पिता या उसका भाई कोई सौगात, कोई धन, कोई कुछ भी लेकर, तोहफे लेकर नहीं आएगा, उसे अपमानित किया गया। वो नरसिंह मेहता जिसे कौन जानता था, लेकिन उनकी एक श्रद्धा कि मेरा कन्हैया सुन रहा है, और उन्होंने जो पत्र लिखा, जो हुंडी लिखी, और जिसे सावरसा सेठ बन करके प्रभु ने स्वीकार कर ली, तो समग्र संसार में वो चर्चित हो गए। उनको कहाँ नाम चाहिए था? उन्होंने कब कहा मुझे फेमस होना है? तब कहाँ सोशल मीडिया था? उन्होंने कब कहा कि तुम मुझे याद करो, तुम मेरे भजन गाओ? उन्होंने कब कहा मैं जो कर रहा हूं तुम करो? कभी नहीं। निष्कामता से केवल और केवल कृष्ण कीर्तन किया, केवल और केवल प्रभु की शरण को स्वीकार किया, और आज हम सभी उनको पूजते हैं, हम सभी उनको हृदय से याद करते हैं। तो भक्ति में ये शक्ति है। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या का सहारा लिया, लेकिन अंत में करी तो भक्ति, और भक्ति की शक्ति के कारण समग्र नगर, माता सुरुचि, माता सुनीति, महाराज उत्तानपाद, भाई उत्तम सहित परिवारजन, समग्र नगरवासी, वो सभी ध्रुव जी के पास आते हैं ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। हाथ जोड़कर, आरती उतार कर, ढोल नगाड़ों के साथ प्रेम पूर्वक ध्रुव जी महाराज को लेकर जाते हैं। अपने महल में इतने लाड लड़ाते हैं, बेटा ऐसे थोड़ी नाराज हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जीवन में आध्यात्मिकता आती है, जीवन में कृष्ण कृपा, हरि कृपा आती है, फिर जीवन में एक ठहराव, एक शांति आ जाती है। आप स्टेबल हो जाते हो। स्टेबल माने मैं यहाँ आर्थिक तौर पर स्टेबल की बात नहीं कर रही हूँ, कि कई लोग ऐसा कहेंगे कि ऐसे कैसे ध्रुव जी की 5.5 साल की उम्र में स्टेबिलिटी आ गई, उन्होंने कितना कमा लिया। पैसे की तो बात ही नहीं है। स्टेबिलिटी से मेरा अर्थ है मानसिक स्टेबिलिटी। अगर आप मानसिक तौर पर स्टेबलाइज्ड हो, आप कहाँ शांत रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चिल्लाना है, कहाँ छोड़ देना है, कहाँ पकड़े रखना है, ये सब कुछ अगर आप समझ रहे हो, आपका जीवन सफल है, आप ऊपर ही जा रहे हो, आप उत्तम जीवन जी रहे हो, है ना। यहाँ ध्रुव जी महाराज को के जीवन में एक स्टेबिलिटी आ गई है। अब उनको फर्क नहीं पड़ता माता सुरुचि क्या कह रही है, सगे क्या कह रहे हैं, दास दासी क्या कह रहे, पिता क्या कह रहे हैं, अपना भाई क्या कह रहा है, किसी से उनको कोई फर्क ही नहीं है। वो बस नारायण के चिंतन में मग्न। हृदय में एक भाव होता है कि जब वो ये राज्य वगैरह मांगते हैं, तब उनको ये भाव होता है कि अरे स्वयं श्री हरि मेरे समक्ष है, और मैं क्या मांग रहा हूं, मैं संसार मांग रहा हूं। तब नारायण स्वयं उनको सदेह सत्यलोक देते हैं कि आप सदेह आएंगे सत्यलोक।
मेरे पास, मेरे चरणों में मेरे पार्षद बनकर रहेंगे। इतना सौभाग्य ध्रुव जी का था। जैसे भगवान ने भविष्यवाणी करी थी उसी प्रकार उत्तम, जो कि ध्रुव जी का बड़ा भाई है, माता सुरुचि का पुत्र, वो राजा बनता है। महाराज उत्तानपाद अपनी दोनों पत्नी के साथ वन में जाकर के भगवान की तपस्या कर प्रभु को प्राप्त करते हैं। उत्तम एक दिन एक पर्वत पर जाता है और तभी एक महाबलशाली यक्ष के साथ उसका युद्ध होता है और वो यक्ष उत्तम का वध करता है, उन्हें मार देता है। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आता है और वो सभी यक्षों को ललकार कर उनसे युद्ध करते हैं कि मैं संपूर्ण यक्ष को ही समाप्त कर दूंगा। जो कुबेर है ना, धनपति कुबेर, वो भी एक यक्ष है। जब वो ध्रुव जी का ये स्वरूप देखते हैं तो वो महाराज मनु की शरण में जाते हैं और महाराज मनु ध्रुव जी के पास जाकर के उन्हें ये युद्ध रोकने के लिए कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, अपने क्रोध को छोड़ दीजिए। ये एक गलती थी या ये एक बिना जान में हुआ एक कारण, ये जो भी घटना थी जिसमें उत्तम का अंत हुआ, किंतु अब आप राजा बनिए, आप इस राज्य को आगे लेकर जाइए। और जैसे ही आज्ञा हुई, ध्रुव जी शांत हुए, अपने राज्य पद को स्वीकार किया, स्वयं राजा बने हैं और अब उनके राज्य में नारायण की भक्ति, हरि की भक्ति का प्रचार प्रसार है। ध्रुव जी महाराज ने बड़े आनंद के साथ अपनी दोनों पत्नियों और पुत्रों के साथ सुंदर जीवन निर्वाह किया और अंत में सत्यलोक की प्राप्ति, सत्यलोक माने स्वयं वैकुंठाधिपति सत्य है ना, सच्चिदानंद स्वरूप जो कहते हैं, वो सत्य स्वरूप परमात्मा का लोक। आज भी हम ध्रुव जी को तारे के स्वरूप में देखते हैं और वो कैसे है, बड़े दृढ़, बड़े अचल और सबसे ज्यादा चमकने वाले, किस कारण, भक्ति के कारण। भजन करो और निष्कामता से भजन करो। जब आपका भजन निष्कामता से होगा तो जो आपके फल की प्राप्ति होगी वो आपको आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति के बाद भी ऊपर ही ले जाएगी। इसलिए भजन करो और निष्कामता से करो, समर्पितता से करो और ध्रुव जी के जैसे भक्त बनो। जैसे अपने बच्चों को बचपन से माला करना सिखाओ। ऐसा नहीं है कि बड़े हो जाएंगे तो माला ले लेंगे, नहीं, बचपन से भक्त बनाओ, तब जीवन में भक्ति उतरेगी। आज के सत्संग को यही विश्राम देंगे, कल आगे की कथा की सुंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्ण।